सर सर ओनली फौजी आदमी के लिए चेक करने के लिए बताया गया है। आप मेरा पूरा सामान ओनली चेक करो, फौजी आदमी का जैसे चेक करने के लिए सर बताया गया है। आपको लगता है इसमें 10 बोतल दारू आएगा, ऐसे लग रहा है आपको? हाँ, लो सर आप लोग जैसे बैग खोला ना सर, ऐसे ही क्लोज कर देना, ठीक है? आपका ट्रांसपोर्ट परमिट का बिल दे दो सर, प्लीज आप चेक करो, मेरे बैग जैसे ऐसे करो, मैं सामान बिल दे दो। देखिए, मतलब जो रूल्स हैं लिकर कैरेज के, वो ये कहते हैं, और खासकर फौजियों के लिए ये कहते हैं कि जो फौजी है वो अपने रैंक के अनुसार, जैसे ऑफिसर्स का है वो करीब 10 बॉटल, जेसीओज करीब 6 बॉटल और जवान 4 बॉटल छुट्टी पे कैरी कर सकते हैं, बशर्ते वो अपना आइडेंटिटी कार्ड और वो जो परचेज की जो रसीद है सीएसडी से वो साथ लेके चले। और ट्रेन में करीब 2 लीटर लिकर सील्ड ड्यूली पैकेज आप लेके चल सकते हैं। कंजम्पशन की परमिशन उसमें नहीं है ड्यूरिंग ट्रेन। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, भारतीय सेना के एक नायब सूबेदार को दारू के साथ, लिक्विड के साथ गिरफ्तार किया गया है। बोतल 2 नहीं, बोतल 4 नहीं, बोतल 6 नहीं, बोतलों की संख्या अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि भारतीय सेना के एक नायब सूबेदार साहब 84 लिक्विड की बोतल्स कैरी कर रहे थे। और ये गिरफ्तारी कहीं और नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात के अहमदाबाद में हुई है। ये बेहद चौंकाने वाली खबर है दोस्तों। भारतीय सेना के एक नायब सूबेदार को 84 शराब की बोतलों के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी गुजरात में हुई है, अहमदाबाद में हुई है, और शराब की कुल कीमत जो है लगभग 1,25,000 रुपया जो है वो आंकी गई है। डिटेल से इस खबर को एक बार जान लेते हैं कि आखिरकार खबर क्या है। उसके बाद आपको मैंने एक्सपर्ट्स के साथ जो बातचीत की थी वो भी आपको दिखाऊंगा कि क्या नियम कहता है शराब का, लिक्विड का, जब अगर आप छुट्टी जाते हैं। आप भी जानते हैं कि एक जवान को 4, एक जीसीओ को 6 और अफसर को जो है वो 9 या 10 बोतल अथराइज हैं। जेसीओ को 6 से 7 बोतल अथराइज हैं। तो लेकिन सूबेदार साहब जो हैं 84 बोतल्स लेकर जा रहे थे। दरअसल भारतीय सेना के 43 वर्षीय डिप्टी सूबेदार, इन्होंने लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर है, लेकिन इंडियन आर्मी में डिप्टी सूबेदार नहीं होता है, नायब सूबेदार होता है। तो को साबरमती रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उनके पास 84 शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। ये कार्रवाई गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर की गई है। एफआईआर के अनुसार मंगलवार दोपहर रेलवे पुलिस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे गश्त कर रही थी। इसी दौरान दौलतपुर गांधीनगर एक्सप्रेस के पहुंचने पर पुलिस की नजर एक ऐसे यात्री पर पड़ी जो 3 ट्रॉली बैग और एक कंधे का बैग लेकर रेलवे स्टेशन पार कर रहा था। उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर पुलिस ने उसे रोका। पूछताछ के लिए रेलवे पुलिस चौकी नायब सूबेदार साहब को ले जाया गया। तलाशी के दौरान नायब सूबेदार साहब से 84 सील बंद बोतलें बरामद की गई हैं। पुलिस का दावा है कि ये भारतीय निर्मित विदेशी शराब की बोतलें हैं, जिन पर फॉर सेल ओनली टू डिफेंस पर्सनल लिखा हुआ है। पुलिस के मुताबिक जब्त की गई शराब की कुल कीमत मात्रा 63 लीटर है और कीमत जो है लगभग 1,25,000 रुपये है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इतनी बड़ी मात्रा में नायब सूबेदार साहब बोतल कहां लेके जा रहे थे, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। गुजरात में आपको बता दें कि शराब रखने या उसको ले जाने के लिए आवश्यक किसी भी वैध परमिट को प्रस्तुत करना जरूरी है, क्योंकि वहां पर शराब पर बैन है। तो ये पूरी कहानी है। नायब सूबेदार साहब चंडीगढ़ से ट्रेन पकड़ते हैं, गुजरात के गांधीनगर जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं। आरपीएफ की नज़र पड़ती है। आरपीएफ उनके 3 ट्रॉली बैग्स को चेक करती है। बैग के अंदर 84 शराब की बोतलें मिलती हैं। जब नायब सूबेदार साहब से ये पूछा जाता है कि
कोई इतनी शराब आप कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, तो वो कोई रीज़न इसका नहीं दे पाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि कोई अथॉरिटी लेटर आपके पास है आपके सीनियर का, तो वो भी नायब सूबेदार साहब नहीं दे पाते हैं। दरअसल गुजरात जैसे प्रदेशों में, राज्यों के अंदर हमने खुद भी देखा है कि कई जो इंडियन आर्मी के हमारे साथी हैं वो कैंटीन से शराब ले जाते हैं और महंगे दामों पर वहाँ पर बेचते भी हैं। मे बी शराब ऐसा ना हो, साहब के घर में कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो, तो वहाँ पर साहब ने इस शराब का इस्तेमाल करना हो। लेकिन फ़िलहाल ये बड़ी खबर थी, आप तक पहुँचाना ज़रूरी है। इस मुद्दे को लेकर मैंने एक्सपर्ट से भी बातचीत की थी कि क्या प्रोसीजर कहता है। वो बातचीत आप सुनिए। जब भी आप शराब लेकर जाएं तो अथॉरिटी लेटर आपके पास होना चाहिए, आपके पास जो कैंटीन का बिल है वो भी होना चाहिए। तो चलिए एक्सपर्ट्स ने क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। जय हिंद ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर, एक वीडियो सोशल मीडिया पर हाल ही में वायरल हुआ। उस वीडियो में देखा कि कुछ जवान छुट्टी जा रहे थे और जब भी जवान छुट्टी जाता है तो उसके पास 4-5 लिक्विड की बोतल होती है। हाँ बिल्कुल। देखिए, मतलब जो रूल्स हैं लिकर कैरेज के, वो ये कहते हैं, और खासकर फौजियों के लिए ये कहते हैं कि जो फौजी है वो अपने रैंक के अनुसार, जैसे ऑफिसर्स का है वो करीब 10 बॉटल, जेसीओज करीब 6 बॉटल और जवान 4 बॉटल छुट्टी पे कैरी कर सकते हैं, बशर्ते वो अपना आइडेंटिटी कार्ड और वो जो परचेज की जो रसीट है सीएसडी से वो साथ लेके चले। और ट्रेन में करीब 2 लीटर लिकर सील्ड ड्यूली पैकेज आप लेके चल सकते हैं। कंजम्पशन की परमिशन उसमें नहीं है ड्यूरिंग ट्रेन। हवाई जहाज में अगर आप यात्रा करते हैं तो चेक इन बैगेज में करीब 5 लीटर लिकर आप कैरी कर सकते हैं। और फौजियों को ये थोड़ा सा डिस्पेंसेशन दिया है कि वो ड्राई स्टेट्स वगैरह में भी इस लिकर को कैरी कर सकते हैं, लेकिन उनके पास वैलिड परचेज रसीद और अपना आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। खासकर बिहार, गुजरात एक ऐसे स्टेट्स है जहाँ ड्राई है। क्योंकि जब हम आर्मी में थे तो मुझे याद है कि जब भी हम छुट्टी जाते थे तो लीव सर्टिफिकेट के साथ एक छोटी सी पर्ची लिक्विड सर्टिफिकेट की भी होती थी कि भाई ये जवान छुट्टी जा रहा है 60 डेज की और इसको हम अथराइज करते हैं कि इतनी बोतल ये कैरी कर सकता है। अगर किसी की शादी होती थी तो वो सीओ साहब से या बैटरी कमांडर से लिखवाकर बोतल्स की तादाद ज्यादा भी करवा लेते थे। क्या ये वैलिड है सर? हाँ, ये वैलिड है, क्योंकि उसको ये लिकर कैरिंग अथॉरिटी दी गई है कि भाई, क्योंकि जब वो जाता है तो अपना जो डेली कंजम्पशन है उसके हिसाब से वो अपना लिकर कैरी कर सकता है, और पब्लिक प्लेस में वो हालांकि नहीं कर सकता अपने। और क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर एक मात्रा से ज्यादा घर में लिकर पाया जाता है तो उसके लिए भी लाइसेंस होना लाजमी है, लेकिन पर्सनल कंजम्पशन के लिए एक लिमिट सरकार ने तय की गई है जो वो कैरी कर सकता है। ड्राई स्टेट्स में भी फौजियों के लिए डिस्पेंसेशन है कि वो अपना जो लिकर है वो कैरी कर सकता है। लिकर सर्टिफिकेट इसीलिए दिया जाता है, वो एक वैलिड अथॉरिटी है कि ये जो बोनाफाइड डिफेंस पर्सनल है ये लिकर अपने कंजम्पशन के लिए अपनी छुट्टी के दौरान इसको कैरी कर रहा है। एक सवाल और सर कि क्या, जो तमाम व्यूअर्स ने मुझसे पूछा कि क्या पुलिस या आरपीएफ क्या ये इंडियन आर्मी को चेक कर सकते हैं अगर वो छुट्टी जा रहा है या कहीं टेम्परेरी ड्यूटी जा रहा है? क्या इनके पास इनको अथॉरिटी है कि वो आपके सामान को एक आम पब्लिक की तरह चेक करें? और क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है, मैं खुद का एग्जांपल दूं तो लगभग 2007-8 की बात है, मैं भी खुद नॉर्थ ईस्ट से आ रहा था, वहां पे लिक्विड सस्ती थी। तो जैसे मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंचा, उन्होंने मेरा पूरा सूटकेस खुला लिया। मेरे पास 12 से 13 बोतल थी, एनुअल लीव में आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि एक बोतल हमें दे दीजिए। ये हकीकत है कि पुलिस वाला आरपीएफ कहता है कि एक बोतल मुझे दे दीजिए, बाकी तुम ले जाओ। मैंने कहा कि मैं आपको क्यों दूं?
मेरे पास ये मेरा लिक्विड कैरी का अथॉरिटी लेटर है। तो क्या वाकई में इतनी पावर इनको है सर? बिल्कुल, देखिए वो लेकर ले जा सकता है, क्योंकि ये तो इलीगल डिमांड है पुलिस वालों की कि वो क्या मतलब इस तरह, क्योंकि आपके पास वैलिड लिकर सर्टिफिकेट है, आपके पास अथॉरिटी है कि आप इसे पर्सनल कंजम्पशन के लिए लेके जा रहे हैं। अगर आप 2 महीने की, क्योंकि आर्मी पर्सनली एक ऐसे लोग हैं जिन्हें 60 डेज एनुअल लीव मिलती है, बाकी सरकारी लोगों को करीब 30 डेज अर्न्ड लीव मिलती है। तो ये सरकार ने विशेष अधिकार दिए हैं सैनिकों के लिए कि वो इस तरह का जो लिकर कोटा है, अपना एंटाइटल लिकर कोटा, उसको ले जा सकते हैं। और वो आरपीएफ से चेक कर सकती है, लेकिन उसको जब्त नहीं कर सकती बशर्ते वो बहुत ज्यादा एक्सेस पे ना हो। ओके, एक सवाल, क्योंकि सर आज हम देखते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में कैंटीन है, सीएसडी खुली हुई है एक्स सर्विसमैन की, हर स्टेट में कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में एक कैंटीन अब मिल जाती है। तो यूनिट से कैरी करने की बजाय क्या सर्विंग जवान जो हैं, जो वेटरन्स की कैंटीन है, एक्स सर्विसमैन के लिए जो कैंटीन्स खोली गई हैं, क्या उनसे दारू ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ये जो स्मार्ट कार्ड्स बनाए थे सीएसडी में, उसका यही मकसद है कि आप अपना लिकर कार्ड, लिकर कोटा कहीं से भी ले सकते हैं। खासकर स्टेशन कैंटीन या एक्स सर्विसमैन कैंटीन है, वहां से ले सकते हैं। अब आदेश ये भी आ गए हैं कि कोई भी कैंटीन इसको मना नहीं करेगी। बीच में एक्स सर्विसमैन को कहा जाता था कि आप स्टेशन कैंटीन में से ही लिकर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अब ये सरकार ने ये आर्मी हेडक्वार्टर ने पाबंदी हटा ली है। आप किसी भी कैंटीन से अपना, क्योंकि आप अगर गुवाहाटी में पोस्टेड है और अपना लिकर कोटा जयपुर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि एक बार आप ड्रॉ करके वो दोबारा आपके कार्ड पे शो नहीं करेगा। तो यही राय दी जाती है जवानों को कि बजाय इतना अननेसेसरी लोड कैरी करने के, इट इज बेटर कि आप अपने जो होम स्टेशन है या जो होम डिस्ट्रिक्ट है, वहां से आप अपना लिकर कोटा ड्रॉ करें। बस आखिरी सवाल है सर, लिक्विड से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि चर्चाएं बहुत इस वक्त हो रही हैं और एक मुहिम भी चल रही है कि आफ्टर रिटायरमेंट जो है वो जवान जेसीओ अफसर के बीच में जो लिक्विड का डिफरेंस है उसको कम किया जाए। जवान को जहां 4 से 5 बोतल मिलती हैं, वहीं अफसर साहब को 10 बोतल मिलती हैं, जेसीओ को 6 से 7 बोतल तक मिलती हैं। जो जवान, उनका कहना है कि कंजप्शन हमारी ज्यादा है लेकिन बोतल साहब लोगों की ज्यादा है। क्या हम इसमें एक चेंज देखें? ज्यादा नहीं, डबल का फर्क नहीं, लेकिन 1-2 बोतल का फर्क हो, वो जायज है? देखिए, ऐसा है कि लिकर कंजम्पशन एक कोई बहुत ज्यादा अच्छी चीज तो है नहीं, और ये एक बिल्कुल कहते हैं कि लिमिटेड मात्रा में अगर लिया जाए तो ये हेल्थ के लिए एक मुफीद चीज है। ऑफिसर्स को इसलिए कोटा ज्यादा दिया गया है क्योंकि उनका जो सोशल एंगेजमेंट्स हैं, जो उनके सोशल सर्कल है, वो कहीं ज्यादा होता है। वेरेज जेसीओज और जवान्स में जो आपका सोशल एंगेजमेंट है वो इतना ज्यादा नहीं होता है। तो हर चीज के लिए एक मतलब एक नियामक रखे गए हैं, एक स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं, उन्हीं को पालन करते हुए इन सब चीजों को दिया जाता है। दूसरी चीज ये दी जाती है कि भाई जिस तरह का आपका मतलब कंजम्पशन पैटर्न है, कई बार आपने देखा होगा कि कई जवान या जो जेसीओज है वो इसके आदी हो जाते हैं या इसके अल्कोहलिक डिपेंडेंस उनकी हो जाती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो कोटा सिस्टम किया गया है ये कोई खराब नहीं है। ये उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको देखते हुए, क्योंकि जनरली आप देखिए 60 ml डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप 60 ml से ज्यादा आपको नहीं लेना चाहिए। तो उसके हिसाब से आपका जो कोटा है वो बिल्कुल ठीक है। जी, चलिए, आई होप आने वाले वक्त में थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि एज के मुताबिक आप करिए, आप अब रैंक के मुताबिक नहीं, आप करिए कि 40 इयर्स में है तो आपको इतनी बोतल, जब 60 ईयर में पहुंच जाए तो सिर्फ 2 बोतल मिलनी चाहिए, वो चाहे जेसी हो, जवान हो, चाहे अफसर हो, क्योंकि दारू घातक है। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, आपने समय दिया। थैंक यू सर, टेक केयर, जय हिंद सर।